ताज्जुब मुझे तब हुआ, आई वॉज शॉक्ड, जब मुझे ये लगा इस बंदे की स्पीच सुनकर कि जाति के आधार पर ये बंदा सिर्फ देश को नहीं, समाज को नहीं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा पायस इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सेक्रेड इंस्टीट्यूशन जिसको हम समाज में रहते हुए भी समाज से अलग मानते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की फौज, भारत की सेना की। ये जाति के आधार पर लगता है अब भारत की फौज में भी गृह युद्ध कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये जो बोल रहा है ये बंदा, और वीडियो का ऑपरेशनल पार्ट, मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आई रियली डोंट थिंक कि यदि राहुल गांधी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो इतना ही खतरनाक होगा इस समाज, इस देश के लिए, जितना वो बतौर ऑपोजिशन लीडर इस टाइम खतरनाक बना हुआ है। नरेंद्र मोदी ने दो तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा। और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उससे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे यह कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो, या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है। जब 4 में से 3 कैडेट्स 4 साल बाद वापस आएंगे, फिलहाल गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, आर्मी कंसिडर कर रही है कि वो 4 में से 3 वापस नहीं आएंगे, 4 में से 2 वापस आएंगे। जो इसको नहीं पता है, पता भी होगा तो नहीं बोलेगा। 4 में से जो 2 वापस आएंगे, ये उनके दिमाग में ये जहर बो रहा है कि तुम इस मारे वापस किए गए हो क्योंकि या तो तुम माइनॉरिटी के हो, माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान, या तुम क्योंकि एससी हो, या तुम एसटी हो, या तुम इस जाति के हो, या तुम गरीब हो। जो फौज में 15 साल के लिए रोक लिए गए, या तो वो ऊंची जाति के थे, या वो पैसे वाली जाति के थे, या उनके पास पैसा था वहां पर रिश्वत देने के लिए। क्योंकि इसने कहा आपको तो पता है वो कैसे सेलेक्ट किए जाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये जब 1 या 2 लोग वापस आएंगे 4 साल की वहां ट्रेनिंग कर कर, और इनके दिमाग में जब ये बात होगी कि हमें गरीब या इस जाति का होने के मारे फौज से निकाला गया है, आप सोच सकते हैं कि वो कितने घातक हथियार होंगे इस समाज के लिए। आप समझ सकते हैं वो कितने खतरनाक होंगे इस समाज के लिए। आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेंड 4 साल के फौजी कितने गलत हाथों में पड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कोई गलत हाथ में ना जोड़ो, कितने माफियाज के हाथ में पड़ सकते हैं, कितने उनके गनर बन सकते हैं, कितने क्राइम की तरफ जा सकते हैं। 4 एक गांव के अग्निवीर मिले जो चाव भगा के भैया ये करते हैं। माना सब ट्रेनिंग होगी, सब होगा, लेकिन जब इस तरह का जहर घोला जाएगा तो जो 4 में से 2 वापस आ रहे हैं, मैं 2 बोल के चल रहा हूं, मुझे लग रहा है जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपडेटेड हूं अग्निवीर की स्कीम्स को लेकर कि ये 4 में से 2 होने वाला है। चलिए नहीं हुआ, मान लिया 4 में से 1 वहां रहा, 3 वापस आ गए, यानी हजारों वापस आ गए। उन हजारों में अगर कुछ सैकड़ा 100 भी इस देश के लिए खतरा बन गए, 100, 200, 300 गलत हाथों में पड़ गए, तो इस देश का क्या होगा। और जब ये फौज से निकाले जाएंगे, वहां पर ये बोल के आएंगे कि हम इस मारे निकाले जा रहे हैं। भाई आपस में तो सब में संबंध बनी जाएंगे ना, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, क्योंकि तुमने पैसा दे के तुम सेलेक्ट हुए हो। और ये लोग फिर वीडियोस वायरल करवाएंगे उन लोगों के जो निकाल दिए गए हैं कि वहां पर 5-5, 10-10 लाख रुपए इसके लिए रिश्वत चली है फौज में। वहां पर उनको नौकरी दी गई जिन्होंने अधिकारियों के तलबे चाटे, वहां पर उनको नौकरी दी गई जिन्होंने अधिकारियों के व्यक्तिगत काम करे, मैडम को जाके घर में सलाम बजाया और उनकी सब्जी लेके आए। इन चीजों के सोसाइटी पर इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, मौके पर एकदम से नहीं पड़ता है।
इस चीज को इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा। जो मैंने ओपनिंग बाइट में बोला था, आई थिंक एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वोंट बी दैट डेंजरस जितना यह बंदा विपक्ष में इस देश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। अग्निवीर की स्कीम के लिए आप लोगों को एक बात से और अपडेट कराऊं, जब अग्निवीर की स्कीम लॉन्च हुई, जब ये 12th क्लास के बाद एनडीए में जाते हैं, बहुत से सीडीएस के थ्रू जाते हैं, आईएमए के थ्रू जाते हैं, बहुत से एनडीए के थ्रू जाते हैं, और 12th पास, पहले तो और भी अर्ली जाते थे, 11th के बाद जाते थे, अब 12th हो गया। जब ये 12th के बाद जाते हैं और वहां पे 4 साल का कोर्स करते हैं, तो बहुत से आप लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, तो वहां पर इनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है साथ में। ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी का बंदा जो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर तक पहुंचा, ही इज ओनली 12th पास क्योंकि वो एनडीए के थ्रू आया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गपुर के थ्रू। नो, उनको इंटरनल वहां से डिग्री भी प्रोवाइड होती है कि अगर वो 5 साल बाद, 10 साल बाद जॉब छोड़ के जाएं तो दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट, दे आर नॉट जस्ट 12th पास। फौज ज्वाइन करने के बाद वहां पढ़ाया भी जाता है, ये नहीं कि आओ बंदूक उठाओ लड़ना शुरू कर दो। आप में से बहुत से लोगों को यह बात भी नहीं पता होगी कि अग्निवीर स्कीम में आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट्स को देखते हुए बीए एंड बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है। जब 4 साल बाद अगर एक अग्निवीर आर्मी में कंटिन्यू करता है, तब भी वो बीए या बीकॉम एक ग्रेजुएट होगा, और अगर वो बाहर भी आ जाता है तब भी वो एक ग्रेजुएशन कर बाहर आएगा। लेकिन इसके बोलने का और समझाने का तरीका, तो जब एक बंदा अंदर जाएगा, ग्रेजुएशन करके वहां से बाहर निकलेगा, बीए बीकॉम करके बाहर निकलेगा, वो वहां से अनपढ़ बाहर नहीं निकलेगा। वो इसी समाज में रहते हुए 4 काम करेगा और लोग उसको सलाम करेंगे और उसको इज्जत मिलेगी। लेकिन ये इंतजार करेंगे उस इक्का दुक्का केस का, जहां अग्निवीर किसी गलत हाथों में पड़ जाए या 4 अग्निवीर मिलकर कोई गलत काम कर दें, जिसको ये 2024 से 2029 के बीच में मुद्दा बनाएंगे, उनके पैसे दे के टूलकिट के जरिए वीडियो वायरल कराएंगे, फौज के अंदर की बातें बाहर लाके उनके थ्रू उगलवाएंगे। मैं मानता हूं ये होगा, कहीं ना कहीं ये होगा, कहीं ये नेचुरल कोर्स में होगा, कहीं ये नादानी में होगा, कहीं ये नाराजगी में भी होगा क्योंकि वह आदमी बाहर निकल के आया होगा, और अधिकतर ये वहां होगा जहां ये टूलकिट के जरिए इस तरह के स्कैम्स अग्निवीर को कराएंगे।